जय श्री राम। हम गुलाम क्यों बने? क्योंकि हम बटे हुए थे, आज भी जाति में बटे हुए हैं। मुगल और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 1000 वर्ष शासन किया है। 1000 वर्ष समझ रहे हैं ना आप लोग कितना होता है? 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे हैं। और शायद यह कहने में मुझे बुरा लग रहा है, आपको भी बुरा लगे सुनने में, लेकिन हमारे डीएनए में गुलामी आ गई है। हम नहीं बदलना चाहते हैं। हम आज भी जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, पंथ में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। कोई बिहारी है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही बटे हुए हैं हम और ऐसे ही बटे रहेंगे। नहीं सुधरेंगे हम। हमने तो कसम खा लिया है ना, हमारे डीएनए में बसा हुआ है ये चीज। तो मैं चंदन शर्मा जेतु सनातन चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने यह विषय रखूंगा कि हम कब सुधरेंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी मेरा वीडियो बनाना, मेहनत करना सफल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन है, उसमें नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आप सभी को नियमित रूप से मिलता रहे। तो हम सीधे विषय पर आते हैं। हम कब सुधरेंगे? 1000 वर्षों की गुलामी भी हमें नहीं सुधार रहा है। वो कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले हम गोरों के गुलाम थे, अब हम काले गोरों के गुलाम हैं। काले गोरे बोलिए, काले इंडियन बोलिए, जो आपको उचित लगता है अपने भाषा में आप बोल सकते हैं। तो गुलाम तो हम भी हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। डीएनए में गुलामी बसी हुई है, हम नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। ये जेएनयू वाले 2 कौड़ी के लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, बुढ़े हो गए 55 वर्ष के, 50 वर्ष के, आज तक वो वहां पर पड़े हुए हैं। हमारे आपके टैक्स के पैसों की रोटियां तोड़ रहे हैं वहां पर बैठ करके, और हम लोगों का ही कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। हमेशा देश विरोधी काम करते हैं। कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था वहां पर, जब सीएए, एनआरसी वगैरह का चर्चा चल रहा था, तो वहां पर भारत को बांटने की राजनीति हुई थी, चिकन नेक को तोड़ने की राजनीति हुई थी। यह हो रहा है विश्वविद्यालय में दिल्ली के। कन्हैया कुमार छात्र संघ का नेता, उमर खालिद उसके साथ खड़ा था और क्या नारा लग रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा अल्लाह, हिंसा अल्लाह। और वहां पर ताली बजाया जा रहा था। ताली बजाने वाला कौन था? सब भारतीय थे, जिन्हें शर्म नहीं आता है, बेशर्म है एक नंबर के। जिस देश में रहते हो, जिस देश का नमक खाते हो, उसी थाली में छेद कर रहे हो। डूब मरो। क्या कर रहे हो आप लोग? ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं है तो सनातन धर्म नहीं है, भारत का अस्तित्व नहीं है। मैं जाति पे नहीं बोल रहा, दुख जरूर होता है, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूं। पूरे दुनिया को बड़े गर्व से बताते हो। जब कोई आपको ललकारता है आउट ऑफ इंडिया, या कोई विदेशी मित्र आपसे डिबेट करता है, तो बड़े गर्व से बताते हो कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। फिल्म भी बनाया था अक्षय कुमार ने, और अक्षय कुमार ने कहा था, क्या नाम है फिल्म का मेरे को नहीं याद भी नहीं करना, जीरो आर्यभट्ट ने दिया। अरे भैया, जीरो आर्यभट्ट ने दिया तो कौन थे आर्यभट्ट? मुझे तो बुरा लग रहा है कि मैं इतने महान व्यक्ति का जाति आप लोगों को बता रहा हूं या बताने का कोशिश कर रहा हूं। कौन थे आर्यभट्ट? कश्मीर का स्थापना ऋषि कश्यप ने किया था। कौन थे ऋषि कश्यप? आज भी जब कश्मीर से रिलेटेड इशू होता है तो सारा का सारा सनातनी या जो भी भारतीय है वो कहते हैं कश्मीर आपके बाप दादा का नहीं है, कश्मीर को तो ऋषि कश्यप ने बसाया था। तो ऋषि कश्यप कौन थे भाई? ऋषि कश्यप, आर्यभट्ट, चाणक्य, सब कौन थे? ब्राह्मण थे। लेकिन इतने महान व्यक्तियों का जाति बताना उचित नहीं है। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, पेशवा बाजीराव, जाति बताना उचित नहीं है।
लेकिन आप समझते जाइए। आजादी का बिगुल फूका गया था 1857 में। पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे जी ने। कौन थे वो? ब्राह्मण। अंतिम गोली आजादी के बाद 1948 में चलाया गया था, नाथूराम गोडसे जी ने चलाया था। कौन थे वो? ब्राह्मण थे। भूलो मत, आजादी की पहली गोली से लेकर आजादी के बाद की अंतिम गोली तक ब्राह्मणों ने चलाई है। तो कैसे आपने सोच लिया कि आपके एक स्लोगन लिख देने से ब्राह्मण देश छोड़ के चला जाएगा? कहीं नहीं जाने वाले हैं। यह देश हमारा है, हमारे बाप का है और मेरा भी है। आप अपना सोचो। लेकिन यह कहने पे आपने विवश किया, या तो फिर आप हमें भटकाने का कोशिश कर रहे हो। भटकने वालों में से नहीं है। हमारे लिए देश और धर्म सर्वोपरि होगा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। हम सब भारत माँ के संतान हैं। लेकिन जब मजबूरी होता है ना, और आपको लगता है कि हम कायर हैं, आपको जवाब नहीं दे सकते, तब जवाब देना मजबूरी बन जाता है। क्योंकि इसे आप हमारा कमजोरी मत समझो। हम चुप है, क्योंकि ब्राह्मण सनातन धर्म का सबसे प्रमुख आधार स्तंभ है। यदि हम नहीं होते तो भारतीय सभ्यता संस्कृति कब की विलुप्त हो चुकी होती। हमने गला कटवाना एक्सेप्ट किया, लेकिन सर नहीं झुकाया अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने। हमेशा डट के लोहा लिया है और आज भी लोहा ले रहे हैं। यदि आपके राजनीति से परेशान होकर हम पीछे हट जाए ना, तो आप जो 100 वर्ष 50 वर्ष के बाद करोगे, आने वाले 2-4 सालों में इस देश को बेच खाओगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। समझ रहे हो ना? दिमाग में बैठा लो। कन्हैया कुमार हो चाहे हमारे रवीश कुमार हो, आपके समर्थन में ब्लॉग लिखेंगे, आपके समर्थन में नारा लगाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह मुट्ठी भर है, गिनती के हैं। वह अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उनके प्रोपेगेंडा को लोग समझ भी रहा है कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई प्रोपेगेंडा है। हमारे अंदर बस एक ही स्वार्थ है कि भारत माता की सदा ही जय हो, सनातन धर्म का सदा ही जय हो। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों हैं जो अपने देश धर्म के लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे अंतिम श्वास तक। जब तक शरीर में जान है, अंतिम श्वास है, यह प्रयत्न जारी रहेगा। और मुझे खुशी होगा कि एक चंदन शर्मा अपने अंतिम समय तक अगर 1000 सनातनी हिंदू को भी राष्ट्रवादी कट्टर हिंदू बना देना, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और यह मैं करके रहूंगा। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। बस उचित लगे और लगे कि कहीं भी से भी मैं सही हूं, तो आप मेरा साथ देना। इतना तो मेरा हक बनता है आपसे अपना सपोर्ट मांगने का। समझते रहिए, समझाते रहिए एक दूसरे को। कोई नहीं आएगा उठ के, हमें और आपको खुद उठ के जाना है। हम अगर सोच लिए कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं देश और धर्म के लिए, एक हमारे मेहनत करने से क्या होगा, और सब यही चीज सोच लिया, तो भैया कौन निकलेगा आगे, कौन आगे आएगा? बहुत सारे लोग वीडियो देख करके सोचते होंगे मैं बकवास करता हूं, फालतू के कामों में लगा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। लेकिन मुझे लगता है यही सबसे बड़ा काम है, और इसमें मुझे आप सभी का समर्थन भी चाहिए। तो यही निवेदन करूंगा। समर्थन के लिए आपका पैसा नहीं लगता है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। इतना ही समर्थन आपसे मांगता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।